हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है उससे सिर्फ बाजार पर फर्क नहीं पड़ा है, उससे हर एक कमोडिटी पर फर्क पड़ा है, चाहे वो भारतीय रुपया हो, सोना हो, चांदी हो, क्रूड ऑयल हो। और शेयर बाजार की बात तो हम अक्सर कर ही रहे हैं कि बाजार में क्या कुछ चल रहा है इस समय। लेकिन सोने और चांदी में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जनरली जो वॉर सिचुएशंस होती हैं, जो क्राइसिस होती है, उसमें सोने चांदी जैसे एसेट सेफ हेवन का काम करते हैं, तेजी से ऊपर बढ़ती हैं कीमतें। लेकिन फिलहाल ईरान, इजराइल, यूएस का ये जो युद्ध चल रहा है उसमें जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये कि सोना और चांदी लगभग 4% तक टूटते नजर आए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सेफ हेवन की डिमांड कम हो रही है? यहाँ पर सोने और चांदी क्या अब उतने सेफ नहीं रह गए हैं एज इन्वेस्टमेंट पर्पस? ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। रेनिशा चनानी हमारे साथ इस समय यहाँ पर है। मैम, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। रेनिशा मैम, आपके साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार कुछ नंबर्स मैं गोल्ड और सिल्वर के बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को। अगर हम बात करें 5 मई की एक्सपायरी वाली चांदी का जो भाव है वो लास्ट वीक, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं आज 9 मार्च को, तो उससे पहले वाले हफ्ते में फ्राइडे को 2,68,285 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। लेकिन अब जब यह खुला तो 1 किलो चांदी में 7,542 रुपए की गिरावट देखी गई थी 9 मार्च की सुबह जब एमसीएक्स ओपन हुआ। अगर अपने 29 जनवरी के ऑल टाइम हाई से देखें जो कि था 4,20,048 रुपए का, उससे सिल्वर अब लगभग 1,59,305 रुपए कम हो चुकी है। और अब आते हैं थोड़ा गोल्ड के ऊपर भी। गोल्ड में अगर हम एमसीएक्स का रेट देखें तो 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाला सोना बीते हफ्ते 1,61,634 रुपए प्रति 10 ग्राम ट्रेड कर रहा था, और आज यानी 9 मार्च को ये 1,59,826 रुपए पर आ गया है। मैम, जनरली सवाल यही जिससे मैंने ओपनिंग करी थी कि हम वॉर सिचुएशंस में या क्राइसिस सिचुएशन में सोने चांदी को ऊपर जाता हुआ देखते हैं। ये ऐसी सिचुएशन बन गई है कि सोना और चांदी पूरी तरह टूट रहा है। एक्सपेक्टेड था ये क्रैश? आई वुड लाइक टू से कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है हर अलग अलग सिनारियोस में अलग अलग परफॉर्म करते हैं। अगर अनसर्टेनिटीज है मार्केट में तो ये सेफ हेवन डिमांड रहती है जो अभी भी है। बट अभी का जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस पहले भी थे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, तब हमने देखा काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। अभी भी है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बट तभी हमने नहीं देखा था कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर ऑयल प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ी थी जो अभी हमने शॉर्ट पीरियड में देखा है कि एक ही हफ्ते में ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुकी है। आज $120 के आसपास भी लेवल्स टच हुए हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड में क्रूड ऑयल का बढ़ना, इसकी वजह से इन्फ्लेशन के कंसर्न्स काफी बढ़ चुके हैं कि जितना ऑयल बढ़ा है इतना इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। एंड इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट कट आने वाले थे इस साल, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है। तो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में हम देख रहे हैं इतनी बाइंग नहीं आ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट्स जो है वो थोड़े पोस्टपोन हो चुके हैं। ऑन द अदर साइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो दैट इज एक्चुअली गुड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। इट इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो ये फैक्टर एक्चुअली प्राइसेस को सपोर्ट भी कर रहा है। सो दिस इज वन फैक्टर, इसकी वजह से प्राइसेस हम देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रही है। सेकेंड फैक्टर इज कि जब भी अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में, या जिस तरह से आप देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आया है, करेंसी मार्केट में हम देख रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर इट इज एट ऑल टाइम लो, ट्रेजरी यील्ड्स यूएस की वो भी लगातार बढ़ रही है। तो दूसरे मार्केट्स में अपने लॉसेस को कवर करने के लिए काफी इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं जो उनके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर ने पिछले एक साल से काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग वहां से भी आ रही है कि अपने कैश मार्जिन्स को, M2 मार्जिन्स को फुलफिल करने के लिए जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो एक सेकेंड ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे देखी जा रही है। बट टू से ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर स्टिल आर अ सेफ हेवन एसेट। अभी भी जो डिप्स हैं काफी अच्छी बाइंग आ रही है वहां पर, अभी भी काफी लग रहा है कि प्राइसेस सपोर्टेड रहेगी। आई डोंट थिंक सो कि वो सेफ हेवन हेज चला गया है, व्हाट यू आर आस्किंग मी।
जी। लेकिन अब अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो उसके लिए आउटलुक कैसा होगा मैम? एक तो शॉर्ट टर्म आउटलुक चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म किया था वो प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। तो ये 3 to 6 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं इन दोनों कमोडिटीज के लिए? और अगर हम लॉन्ग टर्म आउटलुक देखें, 1 साल 1.5 साल का आउटलुक, तो क्या टारगेट्स होंगे? सो फर्स्ट कि अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो गोल्ड की प्राइसेस जो है एक रेंज में ट्रेड कर रही है 1,50,000 से 1,70,000। सो इट इज एक्सपेक्टेड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज 15-20 दिन एटलीस्ट फॉर मार्च मंथ ये रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा 1,50,000 टू 1,70,000। सिमिलरली फॉर सिल्वर जो रेंज है वो है 2,40,000 से लेकर 2,85,000। सो ये 40-45,000 की रेंज है। प्राइजेस नीचे आपको मिलती है तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें एंड एक बार थोड़ी हाई लेवल्स जैसे मिलती है, मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल्स बताए वहां पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। अगर मीडियम टर्म की बात करें 3 से 6 महीने, मुझे लगता है गोल्ड इज स्टिल ऑन द वे टू टच इट्स प्रीवियस हाई। ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी भी काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है जो $5,600 का जो हाई टच किया गया था इस साल वो भी ब्रीच हो सकता है एंड इनफैक्ट 5,800 टू $6,000 की भी लेवल टच की जा सकती है। तो यहाँ से अपसाइड अभी भी है काफी, 15 से 20% गोल्ड में मुझे भी अभी भी अपसाइड लग रही है। सिल्वर में भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इफ इट सस्टेन्स अबव $100 तो अपना जो प्रीवियस हाई था $110 $120 वो भी फिर से आ सकते हैं, बट ज्यादा बुलिश मैं गोल्ड में हूँ फॉर दिस ईयर। तो ये रहा मीडियम टर्म आउटलुक एंड टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म आउटलुक, तो मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर एक सेक्युलर बुल मार्केट में है, जिसका सेक्युलर बुल रन जो स्टार्ट हुआ था 2020 में स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम पर। एंड कमोडिटीज में जब भी बुल मार्केट होता है वो 8 से 10 साल तक चलता है। तो जब तक ट्रम्प इज इन पावर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स आई थिंक ऑल टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी विल कंटिन्यू, चाहे वो टैरिफ्स की हो, चाहे वो वॉर्स की हो या कुछ और हो, कुछ ना कुछ मार्केट में आता रहेगा जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। एंड जो हाई डेट लेवल्स है इसकी वजह से मुझे यहाँ से लगता है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस नेक्स्ट 3 सालों में डबल भी हो सकती है। तो जो करंट प्राइसेस है 1.5 लाख गोल्ड जो है वो शायद आपको 3 सालों में यहाँ से 3 लाख का लेवल दिखे, सिल्वर जो अभी 2.5 लाख के आसपास है वो आपको 5 लाख के ऊपर दिखे। तो 3 साल में मेरा अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, प्राइसेस यहाँ से डबल हो सकती है दोनों गोल्ड एंड सिल्वर। एक्सपेक्टेड था मैम कि आप थोड़ा तो बताएंगी, राहत मिल जाएगी सोने और चांदी में, जैसी राहत आई है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बहुत तेजी से प्राइसेस बढ़े थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलो थोड़ी तो राहत मिली, इस पूरी वॉर सिनेरियो का कुछ तो फायदा यहाँ पर सोने चांदी के लोगों को, खरीदारों को हुआ। पर ठीक है, निवेशकों के हिसाब से बेहतर जो है वो टारगेट्स नजर आ रहे हैं इस समय। अब क्या कुछ करना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्ट कैसे करें अभी की सिचुएशन देखते हुए, क्या थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें या फिर जैसे आप बोल रही हैं बाय ऑन डिप्स का ये सही समय है? आई थिंक गोल्ड में जब लग 1,35,000 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रही है तो शॉर्ट टर्म में तब तक मुझे नहीं लगता ये बुल रन खत्म होगा। तो जो भी डिप्स मिलते हैं आपको अभी 1.5 लाख के आसपास तक, तो वो डिप्स को यूज करना चाहिए से बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टैगर्ड वे में बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो वेट कर रहे थे अभी अच्छा मौका मिला है, 50% यू कैन बाय इवन टुडे। तो कोई भी लेवल्स पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना इज अ गुड लेवल, बट थोड़ा स्टैगर्ड वे में कीजिए, पूरा लमसम अमाउंट एक ही प्राइस पे मत कीजिए। सो यू कैन इन्वेस्ट 50% टुडे, 25% थोड़ा नीचे आता है 3-4 हजार रुपए, और 3-4 हजार रुपए और थोड़ा नीचे आता है तो बाकी का 25%। इस तरह से आप अपना स्टैगर्ड वे में स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं हमेशा से रिकमेंड करती हूँ कि एसआईपी कीजिए। यू कैन नॉट कैच द बॉटम्स एंड टॉप्स। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, नेक्स्ट 2-3 साल के लिए गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो एसआईपी करते रहिए। हर महीने आपको एवरेज प्राइस जो है वो ओवरऑल अच्छी बनेगी एंड आपके रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे। जी। अब अभी जो करेक्शन हमने देखा है, हम ये मान के चलें कि ये ऑलरेडी अपने लो पर आ चुका है या फिर और करेक्शन बाकी है मैम सोना चांदी में? जो करंट प्राइसेस है गोल्ड की अराउंड 1,60,000, तो मुझे लगता है डाउन साइड में 1,50,000 तक फिर से एक बार जाने के चांसेस है। यहाँ से 5-10% 15% अगर करेक्शंस आते भी हैं तो दिस इज गुड फॉर अ हेल्दी बुल मार्केट, क्योंकि काफी रन अप आ चुका है, अभी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो जितना ज्यादा ये अच्छा कंसोलिडेशन फेज बनेगा, जितना ज्यादा ये बेस बनेगा, जो बेस बन रहा है अभी 1.5 लाख से 1,70,000 का बेस बन रहा है, तो जितना ज्यादा टाइम यहाँ पे प्राइसेस टिकी रहेगी आगे चल के उतना अच्छा बुल रन मिलेगा।
सो ये 1,50,000 से 1,60,000 ये एक बाइंग जोन है जहाँ पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। जो भी डिप्स मिलते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। जो 2025 में लोग की कंप्लेन थी कि हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, लगातार प्राइसेस बढ़ रही थी, 2026 में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एटलीस्ट कि आप बाय कर सकते हैं। कई दिनों तक प्राइसेस उसी रेंज में रहे, आगे चल के फिर से ये रन अप स्टार्ट हो जाएगा। जी। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें मैम, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो हम समझ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के लिए ये अपॉर्चुनिटी बेहतर हो सकती है, लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको कैसे देखना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को? और प्लस जो कंज्यूमर्स हैं जो सोने चांदी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं, कंज्यूम करने के पर्पज से खरीद रहे हैं, उनके लिए किस तरीके का सजेशन होगा? कंज्यूमर्स के लिए आई वुड से कि अब बहुत अच्छे लेवल्स मिले हैं आपको। आप ज्वेलरी अगर फिजिकल फॉर्म में बार्स, कॉइन्स या ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो काफी अच्छे लेवल्स मिले हैं। अभी आप बाइंग कर सकते हैं, जैसे मैंने कब कहा 50% नाउ एंड 25% ऑन एवरी 5% फॉल। आप इस तरह से अपना न्यू पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। और अगर ट्रेडर्स की बात करूं तो ट्रेडर्स अभी जैसे फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज, मार्च महीना मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक रेंज में ट्रेड करेगी। मैंने जैसे रेंज बताया है 1,50,000 से 1,70,000 फॉर गोल्ड एंड फॉर सिल्वर 2,45,000 से 2,85,000। तो ये 20,000 और 40,000 की जो रेंज है इसी में ट्रेड करें। इसमें आप फ्यूचर्स में बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, या अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो कॉलर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कॉलर में आप क्या कर सकते हैं कि जो नीचे के सपोर्ट लेवल्स है वो वहां पर आप पुट बाय कर लीजिए, एंड जो ऊपर के हाई लेवल्स के जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे आप कॉल बेच दीजिए। तो एक कॉलर स्ट्रैटेजी बनती है ऑप्शंस में, वो भी ट्रेड की जा सकती है। तो ये रेंज बाउंड मोमेंटम का फायदा उठाएं, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन रैलीज का व्यू रखें। पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक आया है डॉक्टर रेनिशा चनानी की तरफ से, यानी गोल्ड और सिल्वर में ये जो अभी गिरावट देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं टेम्पररी नजर आ रही है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। सही कह रही हूँ मैम मैं? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर रेनिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कंफ्यूजन थी गोल्ड सिल्वर को लेकर के और एकदम से गिरते हुए प्राइसेस को लेकर के। आई होप व्यूअर्स को आपके व्यूज सही और सटीक लगेंगे और ये पैनिक जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।